हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मिक किरण भौतिकी के लिए। ठीक, तो कॉस्मिक किरण भौतिकी के लिए दोस्तों होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसो। ठीक, तो रूसो दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से शहर शामिल हैं। ठीक, चलिए तो बताइएगा स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है इसके अंतर्गत कौन कौन से शहर शामिल हैं। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत शामिल शहर हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में कौन सी हस्तशिल्प कला को बताया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा संगम साहित्य जो हस्तशिल्प कला है इसमें दोस्तों याद रखिएगा रेशमी कपड़ों की बुनाई को बताया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक, तो सबसे पहले वैदिक लोगों द्वारा कौन से धातु का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। ठीक, तो तांबा का प्रयोग दोस्तों याद रखिएगा वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किया गया था। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, तो होमोसेपियन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, तो याद रखना होमोसेपियन का जो अर्थ होता है वह होता है मानव बुद्धिमान। ठीक, तो मानव बुद्धिमान दोस्तों होमोसेपियन पद का शाब्दिक अर्थ होता है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा महारानी विक्टोरिया। कौन? महारानी विक्टोरिया दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर विराजमान थी। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में। ठीक, तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों याद रखिएगा
वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट तैयार किया गया है? इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है बुलंद दरवाज़ा। क्या? बुलंद दरवाज़ा। ठीक, तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक, बताइएगा विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक, तो याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? ठीक, तो अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। ठीक, तो अफ्रीका दोस्तों, ठीक, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदनकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो नंदनकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद चीता। ठीक, तो सफ़ेद चीता के लिए दोस्तों नंदनकानन जो अभयारण्य है वह प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए, सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? ठीक, सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में। ठीक, तो अफ्रीका में दोस्तों सवाना घास का मैदान स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ठीक, चिल्का झील, तो बताइएगा चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। ठीक, तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों चिल्का झील स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप बताइएगा। ठीक, तो किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड वुड ट्री। ठीक, ब्लड वुड ट्री ऐसा पेड़ है दोस्तों जिसको काटने पर खून निकलता है। ठीक, अगर दोस्तों इसकी टहनी भी टूट जाती है तो उससे भी जो है खून निकलता है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या उद्देश्य है? ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय समावेशन। ठीक, तो वित्तीय समावेशन दोस्तों प्रधानमंत्री जन योजना का उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है।
ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक, तो किस राज्य में दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ठीक, तो महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों याद रखेगा द्विसदनात्मक विधानमंडल है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है। ठीक, स्वर्ण पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार को। ठीक, तो म्यांमार को दोस्तों याद रखेगा। ठीक, म्यांमार को याद रखेगा, स्वर्ण पेगोड़ा का देश कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों काल बैसाखी जो है ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, जो कराया है मैंने, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये थे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ताकि सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।